सर गुड टू हैव यू। आप ऐसा लग रहा था कि फिल्म का सेट ही चला रहे हैं। Thank you for hyping me up and giving some respectability to the people that are present over here. And I've been a bit like, thank you for waiting, ladies and gentlemen, for so long, for this show to come, and also for this event to start. Thank you and welcome. इम्तियाज 2005 जब पहली बार आपसे मुलाकात हुई, एटलीस्ट मेरी, वाज अ फिल्म कॉल्ड सोचा ना था। उसके बाद आपने बहुत सारी लव स्टोरीज जो हैं वो स्क्रीन पे हमें दिखाई हैं। ये अलग किस्म का लव है डॉक्टर अरोड़ा। इसका कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से आया आपके दिमाग में? This actually predates all those other concepts that you spoke about. Because ये उस वक्त की बात है जब मैं ट्रेन से जमशेदपुर से दिल्ली जाता था, and because I was studying in Hindu College in Delhi. So छुट्टियों में when I used to come back to Jamshedpur and go back to Delhi, from the window seat of the train, I would always see advertising of sex doctors, गुप्त रोग विशेषज्ञ। और इस गुप्तता से मुझे बड़ी इंट्रीग होती थी कि ऐसा क्या है हमारे देश में कि यही सबसे ज़्यादा एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट है। झांसी का, मुरैना का, भोपाल का, ऐसी शहरों का सबसे ज़्यादा बातें दीवारों पे जब आप देखेंगे, बोलते हैं ना कि द ट्रूथ ऑफ अ टाउन इज़ रिटन ऑन इट्स वॉल्स। सो ऑन द रिटन ऑन द वॉल्स आई ऑलवेज सॉ गुप्त रोग विशेषज्ञ के नाम, एग्जैक्टली जैसा वहाँ पर बनाया इन लोगों ने। और उसके नीचे बहुत सारे रोग के नाम लिखे होते थे हिंदी में, जो उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कि इसका मतलब क्या है। बट इट यूज्ड टू इंट्रीग मी अबाउट द लाइव्स ऑफ द सेक्स डॉक्टर्स देमसेल्व्स, the reasons why they became sex doctors and how they became sex doctors in the first place, and the lives of the people that live in those towns and consult these doctors. क्योंकि गुप्त वर्ड जो है ना वो ये बहुत बड़ा वर्ड है इस संदर्भ में। जैसा कि किसी ने स्लोगन लिखा है बड़ा अच्छा कि जब तक गुप्त रहेगा तब तक रोग रहेगा। ये ऐसी चीज़ है ना जिसके बारे में बातें आप नहीं कर सकते। अगर आपकी हड्डी टूट जाए तो आप हड्डी के डॉक्टर के पास जा सकते हो, ये रोग हो जाए ना तो आप किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते। सो ये लोग बहुत सर्विस कर रहे हैं सोसाइटी को, बट छुप छुप के कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो सेक्स डॉक्टर है वही खुद शायद कोई पर्वर्ट है, यू नो, उसे भी छुप करके रहना पड़ता है। सो आई फील दैट देयर वाज समथिंग वेरी इंट्रीगिंग अबाउट दिस व्हिच कॉट माय अटेंशन। आपने छोटा सा सवाल किया था, मैंने बहुत लंबा जवाब दे दिया। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट थिंक यहाँ पे बैठे हुए किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम है अगर आपका जवाब जो है लंबा हो। इम्तियाज, आपकी जो जर्नी रही है एज अ क्रिएटर, चाहे कोई भी मीडियम हो, इट्स इनकम्प्लीट विदाउट म्यूजिक। कुछ जो आपके पार्टनर्स इन क्राइम है वो भी मौजूद हैं, उनको भी मैं इन्वाइट करूंगा। आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड OTT बिकॉज इट लिटरली ट्रांसलेट्स टू ओवर द टॉप। देयर इज नथिंग ओवर द टॉप। लेट्स से स्ट्रीमिंग। Even if it's a web series where you are running the show, you have created it. Music एक बहुत ही अहम हिस्सा है and I'm very excited क्योंकि मैं जानता हूँ वो secrets क्या है जो आज रिवील होंगे म्यूजिक के माध्यम से। लेकिन आपने इसमें भी जो म्यूजिक चुना है वो ऐसा लगता है कि बहुत ही ठहराव के साथ, बहुत ही सुकून के साथ। You've taken a lot of time to choose that music. What's the role that it's playing in Dr. Arora? Well, I would like to say that मैंने गाना उतना सुकून, उतने अच्छे से, मेरा काम उतना अच्छा नहीं रहा है। मेरा एक ही काम अच्छा रहा है कि मैंने कुछ ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स को पकड़ लिया, फंसा लिया और इस शो में मैं ले आया जिनकी वजह से वो म्यूज़िक उतना अच्छा है। बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तानी की सुबह नहीं होती, शाम नहीं होती जब तक वो संगीत ना सुने। और हिंदुस्तानी like Indian storytelling is not conceivable without songs. For 1,000 years we have been telling stories with song, and for some reason, because we were obviously watching Western shows on the digital platform before we started making them ourselves, we have not introduced songs and music that much on digital shows as we see in Indian films, you know. So for us, at Window Seat, Mohit and I were always thinking about it, and Irshad, that why can't we have songs in shows, you know? So this became a good beginning for that, and I hope that even in the future, I get to do this for shows because I feel that the best part of filmmaking is actually working with music
and being in the same room as people like Niladri and Sunny. You say filmmaking, right? But a film I is so think- different. No, Imtiaz, that's my next question. It almost lends itself to what I'm asking you. आप एक फिल्म सेट को पूरी तरीके से कमांड कर चुके हैं. Here you're creating the show. ये जो अब एक बदलाव आया है, where you're also putting out content, लोग अपने मोबाइल स्क्रीन्स पे देख रहे हैं. Is there a different sort of challenge than what you do? I feel it's a huge opportunity to begin with, that you can make a story of any duration that the story requires to be, that you don't have to fit a story of a film into a show and a show into a film. Like I've been trying for years and years, decades in fact, to make a film on Dr. Arora, but I could never succeed because it doesn't suit that length. Because we did not have these shows or these platforms before. Things like Dr. Arora and She, the two shows that we've made, could never get made. So now we have the opportunity of doing this. That for me is a very interesting opportunity. The other thing is that it's a very, see the thing is I was getting a bit like agitated with age because I thought I have so many stories and much as I try, I cannot make or direct a film in quicker than 2 years or a year and a half at best. Na? So there were so many stories that will just, like I will never be able to make them. Show running is not just lending your name, it's a lot of work, okay? For everybody who think, मैंने बहुत मेहनत की है यार डॉक्टर अरोरा में. Welcome to the masterclass by Mr. Imtiaz Ali, ladies and gentlemen. It's not, लोग ऐसा कह रहे थे कि जी आप तो ठीक है वो कोई और डायरेक्ट कर देगा. ऐसा लगता है कि डायरेक्ट करना बहुत बड़ी बात होती है. But almost everything that a director does, sorry. ये दर्द निकल के आ रहा है. एक तो मेरा भाई है डायरेक्टर, दूसरा मेरा जूनियर है कॉलेज का, तो मैं बोल सकता हूँ ऐसी बातें. So, but there is work. Like it's a different medium. There's a different discipline in it. What you have to do is that you've got to be the creative goalkeeper, so to speak. And in this case, both the stories were mine. So there was an original vision which was mine, which I had to make sure comes into the show. There's a lot of work to be done as the showrunner, and I'm really enjoying it. So, Imtiaz, how about we show the fruit of labor, no pun intended, to the entire audience now? क्योंकि हम लोग ये देख चुके हैं, लेकिन everyone through the eyes of Imtiaz Ali, if you would do the honors and showcase the trailer of Dr. Arora. Yes, let the show begin. We have a very, very interesting evening because ये सारे जो हमारे प्रेस वाले दोस्त हैं ना, इनके साथ बहुत बार मुलाकात हुई है. हम लोग आते हैं, लॉन्च करते हैं, आप लोग बाहर स्नैक्स खाते हैं, and then हम लोग चले जाते हैं. But this is an evening to remember because, ladies and gentlemen, इसमें music भी मिलेगा. So without further ado, there are songs that we want to showcase in front of you. I would really, really like it if you put your hands together for Ravi Mishra, who's going to now showcase Bewafa Mashuka here on stage. Hello everyone. First of all, big thank you to Imtiaz sir, Irshad sir, Sunny Amar bhai for believing in my voice. And Sony Pictures, Sony Music के साथ ये मेरा पहला गाना है. And thanks to all the actors involved in this web series. Hoping कि आपको ये गाना पसंद आएगा. Please do join. You can sing this part. जिंदगानी बेवफा माशूक तू कहलाए, मंजिलों को तू छुपा ले, राह में भटकाए. मैंने भी तुझे सताया है बड़ा, तूने भी मुझे बनाया है बड़ा. बेवफा माशूका तू कभी न काबू में किसी के आए. तू कहाँ ले जाए जान ही ना पाए, मोड़ ऐसे आए गोरी तेरे आगे पीछे. तू कहाँ ले जाए जान
धोखा देके हंसती है तू, जीने वाला चाहे चुके, झूठ तेरे वादे आरज़ू मिटा दे, दिल में जो लगी हो वो आग ही बुझा दे, सारी जिंदगानी बेवफा माशूक तू कहलाए, रास्तों को रास्तों से खूब तू उलझाए, मैंने भी तुझे जलाया है बड़ा, तूने भी मुझे बुझाया है बड़ा, बेवफा माशूका तू कभी न काबू में किसी के आए, तू कहाँ ले जाए जान ही ना पाए, मोड़ ऐसे आए गोरी तेरे आगे पीछे, तू कहाँ ले जाए जान ही ना पाए, मोड़ ऐसे आए गोरी तेरे आगे पीछे। Thank you very much. Thank you. मिश्रा जी क्या बात है यार, क्या बात है, सुपर। लिसन, एक गाने को बनाने में काफी लोगों का हाथ होता है, सो रवि तो यहाँ पे हैं ही, बट आई ऑल्सो want to introduce you to the gentlemen who have actually created this song. तो सबसे पहले the gentleman who composed this song, Sunny MR, a very dear friend and a very supremely talented gentleman. वो unfortunately हमारे साथ यहाँ पे नहीं हैं, but वो इस शाम का हिस्सा बनना चाहते थे. So he has sent a video message all the way from Australia. Can we please play Sunny's message? Everyone, this is Sunny. Today, unfortunately, I couldn't be there for the event. लेकिन मुझे लगा कि एक मैसेज बनता है मेरी तरफ से. First of all, thank you so much, Imtiaz sir, for having me on board, for giving such a challenging brief. कि one song should be like the 70s, one should be an ode to the 90s, and I'm really thankful for Irshad bhai. He wrote the lyrics and such, like, you know, beautifully articulated it, and all the musicians who are associated with these songs are also very excited about it. I would also like to thank the directors of the show, Window Seat Film, the production house, and every single person involved in making this project. Thank you. That's Sunny. Thank you so much for that message, Sunny. Now, here's a personal confession. I'm a huge Hindi music fan. दो ही composers हैं जिनको हम जानते हैं जिन्होंने इम्तियाज़ के साथ काम किया है, but दो लिरिसिस्ट नहीं है, एक ही लिरिसिस्ट है. एक जो मैं जिनको जानता हूँ, जिनको मैं मानता हूँ, ही इज इंडियाज ग्रेटेस्ट लिविंग पोएट, एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक, इज गुलजार साहब. उनको मैं दोस्त नहीं बुला सकता हूँ, जिनको बुला सकता हूँ, ही इज द सेकंड. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर इरशाद कामिल. इरशाद भाई, ऐसा क्या रह गया है जो अब हम आपसे नहीं पूछा है, जो आज पूछ लें? जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. यस, आपने और इम्तियाज ने जिंदगी का एक फलसफा दिया था कि टूटे हुए दिल से ही संगीत निकलता है, करेक्ट? बेवफा माशूका. कितनी बार दिल टूटा आपका कि आपकी ऑटोबायोग्राफी में से इतने पन्ने निकल आते हैं? अगर मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं है तो 2715 बार. इरशाद भाई, ये जो कॉम्पोजिशन हमने सुनी, जो अभी रवि ने गाई, सनी ने इसको कंपोज किया है, आई डोंट नो, आई कुड बी द ओनली वन, देयर कुड बी अ लॉट ऑफ पीपल हु माइट थिंक दिस. एक ओल्ड स्कूल 70s के दशक की वाइब है. क्या उसके लिए आपको कुछ बदलाव करना पड़ा अपनी लिखावट में, उस इरा को कैप्चर करने के लिए इन द म्यूजिक? आई डोंट नो, एक्चुअली मैं जब भी इम्तियाज़ के साथ काम करता हूँ वो मुझे ऐसे मैं ले जाता है, उन गलियों में ले जाता है, और कैसे ले जाता है, कभी मोहब्बत से ले जाता है, कभी लड़ाई से ले जाता है, कभी किसी तरह से ले जाता है. तो इसमें भी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, एक विंटेज फील है ना, जो एक पुरानापन है एक हल्का सा, वो जनरली आपको ये मौका नहीं मिलता है. आपको बोला जाता है, यू नो, दिस इज दिस काइंड ऑफ म्यूजिक एंड दैट काइंड ऑफ म्यूजिक, जनरली क्योंकि आप कंटेम्प्रेरी पिक्चरें कर रहे हैं, कंटेम्प्रेरी म्यूजिक बना रहे हैं. ये पहली बार इस तरह का ब्रीफ था जो इम्तियाज़ ने मुझे कहा, थोड़ा सा ना वर्ड्स
उस साइड पे रखना, हाँ थोड़ा पुरानी साइड पे रखना वर्ड्स। तो ये बेवफा, माशूका, ये इस तरह के वर्ड या खालीपन या गम या ख़त्म या जो भी चीज़ें इसमें इस्तेमाल हुई हैं वो थोड़ा सा इस लिहाज से हुई हैं कि आपको एक विंटेज फील दे, आपको एक थोड़ा सा ऐसा लगे कि ये किसी पीरियड में चली हुई पिक। ओके, कभी कभी क्या होता है कि व्हेन वी आर लिविंग इन द प्रेजेंट, हम उस वक्त अतीत को उतना याद नहीं कर पाते। Here are two gentlemen, Imtiaz Ali and Irshad Kamil, who have collaborated for so many years. I mean, if I start thinking of all the songs जो इन्होंने create किए हैं, right? मौजा ही मौजा, आओ मिलो चलें, रॉकस्टार के गाने, लैला मजनू के गाने, हाईवे के गाने, तमाशा के गाने। लेकिन I know इरशाद भाई for so long, आप दोनों के रिश्ते में एक लाइन जो है वो इम्तियाज और आप एक दूसरे को काफी बार बोलते हैं, जरा उस पर बताइए। मजा नहीं आ रहा है यार। जो मज़ा नहीं आ रहा है तो बड़ी कमाल की है ना, मतलब वो शुरू में इम्तियाज़ मुझे बोलता था, अच्छा सोच यार इरशाद, अगर आज साहिर लुधियानवी होता तो वो क्या यही लाइन लिखता? ओ तेरी, अच्छा, और मुझे तो बड़ी अच्छी लाइन लिखनी पड़ेगी फिर ये सोच के। तो एनीवे, जैसे मैंने कहा कि इम्तियाज़ की सबसे अच्छी बात यह है कि उसको बाकियों का तो पता नहीं पर मुझसे काम निकलवाना आता है, और काफी बखूबी वो काम निकलवा रहे हैं। मैं अभी अगले गाने के लिए हमारे दो और अमेजिंग सिंगर्स को इनवाइट करने वाला हूं, लेकिन एक बार जाते जाते जरा बताइए, खालीपन जो है वो कहाँ से इंस्पायर होके आया दिल में? ओ, खालीपन तो रहता है, बहुत ही अच्छा गाना, बहुत ही अच्छा म्यूजिक बनाया था, इवन महरम का और खालीपन का नीलाद्री सर ने। ये जब भी बनाते हैं, ये मेरी दूसरी कोलैबोरेशन है साजिद के साथ भी और नीलाद्री सर के साथ भी। हम जब भी कोशिश करते हैं कुछ काम करने की तो वहाँ से चीज़ें लेके आने की कोशिश करती हैं जिस जगह का एक्चुअली हमें भी नहीं पता होता कि वो है कहाँ पे। वाह! I am also going to invite Niladri, but first up on stage, if I can request two of my really dear friends, अभय जोधपुरकर, जिनका डेब्यू बाय द वे उसी गाने के साथ हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हिंदी फिल्मों में, जो इरशाद भाई ने लिखा था, मेरे नाम तू, एंड मीनल जैन, जिनका एक गाना दुआ जो उन्होंने नो वन किल जैसिका में गाया था, आज भी मेरा फेवरेट है। These two wonderful artists are here to perform the song जिसके बारे में हमने बात की, not this डिचिक डिचिक, it will be खालीपन। Check. तेरा मिलना है मेरा जलना, बीते कल में यादों का धुआं लगे, डरी सी रहूं मैं, भरी सी रहूं, मेरे दिल में वादों का धुआं लगे। तुमको भूलना चाहता हूँ मगर तुमको भूलने का नहीं है जिगर, खालीपन से भरा मेरा सारा शहर, खालीपन अब तेरे बाद है हम सफर, मेरी राहों पे तेरी यादों का घर, जाता ही नहीं दिल से तेरा असर, खालीपन
से भरा मेरा सारा शहर, खालीपन अब तेरे बाद है हम सफर। बीती बातों का झरना है, सूनेपन से जिसने दिल भरना है। बीती बातों का झरना है, सूनेपन से जिसने दिल भरना है। यादों की ये इबादत, ख्वाबों जैसी वो हकीकत, जाने कैसे खो गई जो तेरी थी मोहब्बत। खालीपन से भरा मेरा सारा शहर, खालीपन अब तेरे बाद है हम सफर। तुमको भूलना चाहता हूँ मगर तुमको भूल के जाऊंगा मैं किधर। खालीपन अब तेरे बाद है हर डगर, खालीपन अब तेरे बाद है हम सफर। खालीपन से भरा मेरा सारा शहर, खालीपन अब तेरे बाद है हम सफर। Thank you so much, everyone. Thank you. वाह, इरशाद भाई से अभी हमने बात की, जिन्होंने इस गाने को कंपोज किया उनसे बात करना जरूरी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, पंडित नीलाद्री मना कर रहे हैं कि मैं नहीं आ रहा। अरे ठीक है, आज आप पंडित वाले अटायर में नहीं है, माना कि आप जीन्स और टी शर्ट और जैकेट पहन के आए हैं, बट इवन देन प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर पंडित नीलाद्री कुमार। हाँ, सर मैं पंडित नहीं हूँ, बैंडिट बोल दीजिए वो भी काफी है। कोई पंडित लगता क्या है क्या? क्या ऐसा कोई प्ले पंडित आता है सितार, कैसा? इट कुड वर्क आउट। ओ हो। पंडित जी आप ओके, नीलाद्री इम्तियाज के साथ यू हैव कोलैबोरेटेड इन द पास्ट। लैला मजनू, वन हैंड्स डाउन वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एल्बम्स, उसके गाने ये दोनों भी नॉट कर रहे हैं। हाउ इजी इज इट टू वर्क विद हिम, क्योंकि अभी यहाँ पे ऑडियंस के साथ मास्टर क्लास चल रही थी। इज ये टफ टास्क मास्टर? On the contrary, I have to really confess that you know, being trained as a musician, as a classical musician, धुनें हम लोग बोल सकते हैं, it is like something like a second nature to think of melodies. But it is because of geniuses like Imtiaz sir that those melodies are taken and picturized and thought of that इसका गाना अगर बन सकता है तो ये इतनी खूबसूरत हो सकती है. So it is that journey that I am actually learning from, you know, in my work space with Imtiaz bhai, with Sajid bhai, in Laila Majnu, and not to mention the main person, because हम लोग की डिस्कशन हो रही थी अभी आधे घंटे पहले about how the lyrics of a song is like the lifeline. तो इरशाद भाई बोलते नहीं वो तो ज़मीन के नीचे है, वो रूट्स में चला जाता है. बोले नहीं फल दिखाई देता है. तो मैंने बोला नहीं, आपका जो लिरिक्स है वो फल है. तो वो थैंक्स टू हिम एज वेल
that this has been a learning journey for me, really. राइट नीलाद्री, आपने एक और गाना इस शो में कंपोज किया है, एक इन्होंने अभी गाया है खालीपन, राइट? देयर इज अनदर सॉन्ग एंड मैन व्हाट डू आई इवन से अबाउट दिस क्वार्टेट? नीलाद्री हैज कंपोज्ड द सॉन्ग, इरशाद भाई हैज रिटन द सॉन्ग, साजिद उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की थी, उसमें भी एक गाना था, वो भी इरशाद सर का लिखा हुआ गाना था. इम्तियाज वाज अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म. He literally written the story. Laila Majnu, Arijit Singh. Nobody had an idea, and today we are going to unleash that song. It's such a beautiful song. आप दोनों ने भी there. Listen, इससे ज़्यादा कि मैं तारीफ करूँ, you've heard the song. You two are artists. What was the first thing that struck you when you heard Mehram by Arijit जो नीलाद्री ने compose किया है? Absolutely amazing. So, by the way, I am so fortunate that I have sung in Laila Majnu as well. Right. Same combination, not Niladri sir, but it's been a great journey. And when this song came, it's like a manifestation for me. I was listening to Ahista on loop. I love that song. And that's how you called me and I got this song and it has come so true. And talking about Mehram, Arijit Singh and Niladri Kumar and Irshad sir, we don't need to say a word. Niladri, she didn't play the sitar, but it did work out, right? Ladies and gentlemen, it's a gift, literally. It's a beautiful, beautiful gift that we are about to present to you. This is a song by Arijit Singh. It's called Mehram. Enjoy. मेरा हुआ महरम तेरा गम, Can we once again have a huge applause for this beautiful song that you just heard? आप जाइए मत, अब आप आ जाइए क्योंकि मैं पूरी म्यूजिक टीम को इनवाइट करना चाहता हूँ. इरशाद भाई, if you could also join us. रवि, अभय, हीनल, please. इम्तियाज सर, आपको तो आना ही पड़ेगा ना. Also Narottam Ben, who's composed songs in this particular show. Anand Bhaskar and Ajay Jayanti, who have done the background score for Dr. Arora. Can we just have the entire music team on stage? Can we just... सुनिए, पहली बार नहीं मिल रहे हैं, मतलब आज. साइड में मत खड़े होइए, बीच में आइए प्लीज. नरोत्तम जी, एक सवाल तो आपसे पूछना है क्योंकि आपने भी गाने कंपोज किए. मैंने नीलाद्री से भी पूछा. कुछ लोगों की एक ख्वाहिश होती है कि इम्तियाज अली जैसा एक क्रिएटर मिले जिनके लिए आप गाना बनाएं. तो इनके साथ जो पहली कॉन्वर्सेशन थी, जो पहली बातचीत थी, उसमें क्या डिस्कस किया आप लोगों ने? हेलो. इम्तियाज़ सर के साथ पहले मैं काम कर चुका हूँ. एक फिल्म थी पानी पंचायत, उसके लिए एक गाना बनाया था. फिर असल में मैं बेसिकली एक्टर हूँ. संगीत की कोई विधिवत शिक्षा मेरी नहीं है और ना ही गाने की कोई शिक्षा है मेरी. वैसे नाटकों के गाने गाता रहा हूँ, जनगीत गाता रहा हूँ. नाटक में गाते गाते गाने लगा. जो सोचता हूँ वो लोगों को समझा पाता हूँ और कुछ ना कुछ बनकर तैयार हो जाता है और लोगों को पसंद आ जाता है. इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. तो मेरे लिए सौभाग्य, ईश्वर की दया कि इम्तियाज़ सर ने मुझे इसके लिए दोबारा याद किया कि एक फोक सॉन्ग जो है बुंदेलखंड का हम इस सीरीज़ में रखें. और मैंने किया अपनी तरफ से प्रयास. अब देखते हैं आगे क्या. एक लाइन गा देंगे उसकी सिर्फ? हर बिसरा खे मोखों ने कर गए रे मोरे बेदर्दी सैया.